I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture right of unpaid seller to stoppage in transit. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है, कब शुरू होता है, ड्यूरेशन क्या है, कब समाप्त होता है और मोड क्या है, और सेल, सब सेल या जो है सब सेल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट means state of transmission after the delivery of goods to the carrier and before taking over the possession of by the buyer or his agent. The term stoppage in transit means the stoppage of goods while they are in course of transit, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिट जब सेलर कैरियर एजेंसी को बायर को माल डिलीवर कर देता है बायर को पहुंचाने के लिए, और बायर के पहुंचने के पहले तक का जो टाइम है वो ट्रांजिट का टाइम कहलाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ जानकीपुरम से कानपुर के बिरहाना रोड पर किसी व्यापारी को कुछ माल बेचा है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे दिया कि उस बिरहाना रोड पर जो भला व्यापारी है उस तक माल भेज दीजिए, पहुंचा दीजिए। तो यहाँ से जैसे चला वो, जैसे आपने दिया उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, और बिरहाना रोड तक पहुँचने के पहले तक, उसको डिलीवर करने के पहले तक की जो टाइम है वो ट्रांजिट का है। और जो अनपेड सेलर है कब रोक सकता है, जब जो है वो माल अभिवाहन में है, ट्रांजिट में है, रास्ते में है, अभी बायर या उसके एजेंट को प्राप्त नहीं हुआ है, पहुंचा नहीं है, उसके पहले ही बायर दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो माल, अभी हमने इलस्ट्रेशन दिया, जानकीपुरम से बिरहाना रोड के व्यापारी को भेजा था, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे दिया कि आप बिरहाना रोड पर जो सोहन लाल एंड कंपनी जो है उस तक पहुंचा दीजिए ये माल। अभी उन्नाव के आगे वो पहुंचा था ट्रक, आपको पता लगा कि जो है वो व्यापारी सोहन लाल एंड कंपनी जो व्यापारी है या वो कंपनी है, वो एजेंसी है, वो जो है दिवालिया हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। तो आप उन्नाव में ही उसको कह सकते हैं, उन्नाव के आगे जहाँ तक ट्रक पहुँचा था, कि वापस ले आइए। इसको कहेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेक्शन 50 में इसको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड द अनपेड सेलर हैज पार्टेड द पोजेशन ऑफ द गुड्स। सेलर जो है बायर इंसॉल्वेंट हो गया है और अनपेड सेलर ने माल जो है डिलीवर कर दिया है पहुंचाने के लिए बायर को, अभी पहुंचा नहीं है। ही कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट अंटिल द प्राइस इज पेड आर टेंडर्ड टू हिम। सेक्शन को एनालिसिस करें तो ये तभी जो है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अनपेड सेलर तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो। बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तो राइट ऑफ जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं एक्सरसाइज किया सकता है। द गुड्स आर इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, माल जो है अभी बायर या एजेंट के पोजीशन में नहीं पहुंचा है, उसके पहले की अवस्था है, रास्ते में है।
द अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। पेमेंट ऑफ द प्राइस के लिए ही जो है इस राइट का एक्सरसाइज हो सकता है। लियन का भी इसी लिए एक्सरसाइज यूज किया जा सकता था, एक्सरसाइज किया जा सकता है। कहने का मतलब है द सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओनली व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस। इन सच केसेज इट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द अनपेड सेलर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ हिज गुड्स गोइंग टू द पोजेशन ऑफ द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के पोजेशन में रोकने के लिए जो है सेलर के माल को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये जो है प्रिंसिपल एक है उसी पर बेस्ड है। वन मैन्स गुड शैल नॉट बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ अदर्स मैन्स डेब्ट, कि दूसरे के ऋण में जो है एक व्यक्ति की चीज़ें जो है अप्लाई नहीं की जाएंगी। यानी लोन आपका है, हमारा सामान जो है उसमें पे नहीं किया जाएगा, हमारे संपत्ति से पे नहीं होगा। तो ये जो है मीनिंग मेरा ख्याल आपकी समझ में आ गया होगा कि जो है ट्रांजिट है क्या। अब जो है ड्यूरेशन कितना जो है रहता है, कब तक जो है सेक्शन 51 में दिया हुआ है, कब तक जो है ट्रांजिट का ड्यूरेशन है। ये जो है 51 ये कहती है सब सेक्शन 1 कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट इज द पीरियड बिटवीन द कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ ट्रांजिट। द ट्रांजिट कमेंसेज फ्रॉम द टाइम व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द मिडिल मैन, करियर और अदर बेली को जब दे दिया जाता है। कब शुरू होता है? जब सेलर ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, करियर को या मिडिल मैन को, एजेंट को, बेली को बाहर के दे देता है। और तब तक जब तब शुरू होता है। इसके बारे में जो कुछ रूल्स हैं वह है कि द सेलर समटाइम्स द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर and the courier continues to have the possession of the goods. In such cases the transit does not come to an end. सेक्शन 54 की 51 की सब सेक्शन 4 में है कि यदि बायर ने रिजेक्ट कर दिया है और करियर एजेंसी के पास वो माल है सेलर का, तो समाप्त नहीं होता है ट्रांजिट। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया जा सकता है सेलर द्वारा, जो उसने रिफ्यूज कर दिया, उसके पोजीशन में नहीं आया है। कभी कभी जो है बायर द्वारा चार्टर्ड शिप को जो है डिलीवर कर दिया जाता है गुड्स। तो अब ये सवाल उठता है कि वो शिप जो है इंडिपेंडेंटली था बायर का या एज एन एजेंट के रूप में बायर के काम कर रहा था। यदि जो है करियर इज एक्टिंग एन एजेंट ऑफ द बायर, देन द ट्रांजिट कम टू एन एंड एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन बोर्ड ऑफ द शिप। यह जो है उसका एजेंट के रूप में काम कर रहा था, हाँ, और यह इंडिपेंडेंट है, उसके एजेंट के रूप में नहीं है, तो समाप्त नहीं होगा ट्रांजिट का राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन यदि जो है बायर ने ही हायर किया था, बायर के एजेंट के रूप में वो करियर एजेंसी थी, तो जो है क्या है समाप्त हो जाएगा, माना जाएगा एजेंट को दे दिया गया है। सेक्शन 51 की सब सेक्शन 5 में था। कभी कभी क्या होता है, गुड्स आर डिलीवर इन पार्ट्स, तो जितना बचा हुआ है रिमाइंडर पर जो है ट्रांजिट का राइट स्टॉपेज इन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया सकता है कि सेक्शन 51 की सब सेक्शन 7 में था। कहने का मतलब ये है
कि जहाँ पार्ट में डिलीवर कर दिया, पार्ट अभी रिमेनिंग पार्ट उसके है, तो जितना है उतने पर जो है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया सकता है। अब ये टर्मिनेट कब हो जाएगा, कब समाप्त हो जाता है? पहला जो है समाप्त कब होगा, पहला पॉइंट है बाई द बायर, डिलीवरी बाय बायर। कभी कभी जो है बायर जो है या उसका एजेंट मिडिल मैन से, करियर एजेंसी से अभी अराइवल अपॉइंटेड टाइम डेस्टिनेशन पहुंचने के पहले ही ले लेता है यदि, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांजिट का राइट समाप्त हो जाता है। बात कुछ समझ में आई? यदि जो है सपोज कीजिए कि आपने जो है जो माल बेचा लखनऊ से और रास्ते में था, बायर या उसके एजेंट ने बीच में ही, या करियर ने अपॉइंटेड डेस्टिनेशन कानपुर पहुंचना था, उन्नाव के पास ही उससे ले लिया, तो ट्रांजिट खत्म हो गया, ट्रांजिट का समय समाप्त हो, अब जो है एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। हाँ, however seller may bring an action against the carrier for recovery of the damages, सेक्शन 51 की सबसेक्शन 2 में था। But sometimes the buyer takes a seat as a passenger for the recovery of the damages. Sorry, in a ship which is carrying the goods. In such cases, the buyer's taking up seats does not amount to delivery of goods to him. इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी जो है जिस शिप से माल जा रहा है या जिस ट्रक से माल जा रहा है उसी पर बायर भी बैठ लेता है, एक सीट ले लेता है पैसेंजर के रूप में, बायर के रूप में नहीं, पैसेंजर के रूप में। तो जो है ऐसी स्थिति में भी जो है ट्रांजिट का राइट समाप्त नहीं होगा जब तक कि अपॉइंटेड डेस्टिनेशन तक वो पहुँचे ना, ले न ले वो। ये केस है लियंस वर्सेस हाफनंग का। एक जो है व्यक्ति ने जो है कुछ चीज़ें सिडनी में खरीदी और गुड्स जो है किम्बरले से शिफ्ट किया गया, भेजा गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। जब शिफ्ट किया गया तो बायर भी उसी में एक सीट ले लिया, वो भी बैठ गया उसी शिप में किम्बरले जाने के लिए। इधर बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गया जब सिडनी से माल निकल चुका था, उसके बाद बिफोर जो है किम्बरले पहुँचे, सिडनी से निकल चुका था और रास्ते में था, जो है इंसॉल्वेंट हो गया। सेलर ने जो है ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज करना चाहा तो कोर्ट ने कहा कि ट्रांजिट का राइट समाप्त नहीं हुआ था, कैन बी एक्सरसाइज, क्योंकि जो बायर था वो पैसेंजर के रूप में एक सीट लेकर शिप में बैठा था। सेकेंड है कैरियर्स एक्नॉलेजमेंट टू द बायर। समटाइम्स आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द कैरियर एजेंट जो है करियर है वो एक्नॉलेज कर लेता है बायर से कि वो उसी के लिए सामान जो है होल्ड कर रहा है, उसी के लिए जो है रोके हुए सामान। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो है समाप्त हो जाता है। सपोज कीजिए आपने जो है, आप लखनऊ के एक व्यापारी हैं और बॉम्बे के व्यापारी को
माल भेजा है और रेलवे कंपनी को बॉम्बे के व्यापारी मोहन को पहुंचाने के लिए दे दिया है। जब बॉम्बे पहुंचा माल और तो उसने जो है बायर ने सारा पेमेंट उसका कर दिया रेलवे को और कहा 1 हफ्ते बाद ले जाएंगे। रेलवे भी तैयार हो गया कि ठीक है 1 हफ्ते बाद आप ले जाइएगा। इसी दौरान जो है बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। सेलर जो है रेलवे को नोटिस भेजता है ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज करने के लिए और माल को वापस भेजने के लिए। बताइए, यहां पर जो है ट्रांजिट का राइट समाप्त हो गया है। द रेलवे कांट रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। नेक्स्ट है करियर यदि रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है डिलीवर करने से बायर को, तो ऐसी परिस्थिति में भी ट्रांजिट का राइट समाप्त हो जाता है। कभी कभी जो है करियर एजेंसी रॉन्गफुली जो है बायर को माल देने से मना करती है उसके एजेंट को। ऐसी परिस्थितियों में ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। सेक्शन 51 की सबसेक्शन 6 थी। बशर्ते जो है करियर्स रिफ्यूजल मस्ट बी रॉन्गफुल विदाउट एनी जस्ट काज। लेकिन ये कोई जस्ट काज है, रॉन्गफुल नहीं है, तो वो राइट्स नहीं समाप्त होता है। व्हाइटहेड वर्सेस एंडरसन का केस है। कुछ जो है टिम्बर बेचा गया था, शिप से कंसाइनमेंट भेज दिया गया। जब शिप जो है अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पर पहुंचा, द एजेंट ऑफ द बायर वेंट टू टेक पोजेशन ऑफ द टिम्बर। बायर का एजेंट पोजेशन लेने के लिए टिम्बर पहुंचा। द कैप्टन सेड दैट ही वुड डिलीवर द टिम्बर ऑन द पेमेंट ऑफ हिज फ्रेट चार्जेज। कहा पहले फ्रेट चार्जेज दे जाइए तब हम आपको डिलीवर करेंगे। इसी दौरान जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। सेलर ने राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट की नोटिस दे दी। बताइए, ट्रांजिट खत्म हुआ था? नहीं समाप्त हुआ था, क्योंकि उसने रॉन्गफुल रिफ्यूजल जो है रेलवे द्वारा नहीं किया गया था। उसने कहा था कि पहले हमारे फ्रेट चार्जेस दीजिए या शिप में जो है कंपनी ने, तब जो है ले जाइए। तो ये तो रॉन्गफुली नहीं जो है रिफ्यूजल कह सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि वो समाप्त नहीं हुआ था, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। 2 तरीके से ये यूज किया सकता है। मोड क्या है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के? बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स, 52 की सबसेक्शन 1 में है। एक्चुअल पोजेशन सेलर ले ले माल पर, नोटिस दे दे करियर एजेंसी को कि वो रोक दे और रीडिलीवर कर दे सेलर को, जैसा उसने डायरेक्ट किया है। तो ये मोड था। थैंक यू वेरी मच।